हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पिछला जो मॉक किया था वहां पे हमने z इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन वाई और वहां अपन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे, वो वाला क्वेश्चन किया था। यहाँ दोनों मल्टीपल में है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है आपको कि z में कितने प्रतिशत की कमी होगी यदि उसका जो रियल मान है x उसको 25% और y को 20% कम कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए। आप चाहो तो इसमें a प्लस बी, ठीक है, ए बी बटा शो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कमी हो रही है तो माइनस में लेंगे, ठीक है। अब देखिए 25% 1/4 होता है, तो x जो था वो इनिशियल 4 था, एक की कमी कर दी, कितना बचा 3। 20% 1/5 होगा तो 5 इनिशियल था, एक की कमी कितना बचा 4। लेकिन वाई स्क्वायर इसका मतलब क्या, वाई इंटू वाई, तो वाई में 2 बार कमी होगी और एक बार किस में होगी, एक्स में। तो एक बार और यू का यू, ठीक है। अब 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 25, ये आ गया 12। इनिशियल शुरुआत में 25 था जेड, अब बचा 12, कितना कम हो गया 13, किससे, 25 से, और इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 52। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कोई प्रिंसिपल है वो 11.11% सिंपल इंटरेस्ट पे 4 ईयर में 780 हो जाता है। हो जाता मतलब ये अमाउंट है, ये टाइम है, ये रेट है। हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। आप इसको बेसिक्स से भी कर सकते हैं, रेट है, टाइम है, ये अपने पास है, ठीक है। 100 मान के प्रिंसिपल भी कर सकते हैं। 11.11% क्या होता है हमारा, 1/9 फ्रैक्शन में। मैंने मान लिया प्रिंसिपल मेरे पास कितना था, 9, ठीक है। अब यदि एस आई की मैं बात करूं तो एस आई क्या होगा, प्रिंसिपल 9 इंटू रेट 1/9 और इंटू टाइम। तो यहाँ से एस आई कितना आ गया, 4। ये मिश्र धन है, अमाउंट मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये 780 है। ये किसका मान है, 9 प्लस 4 13 का। हमें पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमें पूछा गया है। तो वो कितना आया हमारा, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 240, ठीक है। प्रिंसिपल पूछता तो 9 से मल्टीप्लाई करते, तब 540 आ जाए। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक कार है जो फर्स्ट 100 किलोमीटर 20 की स्पीड से नेक्स्ट 100 किलोमीटर 25 और लास्ट 100 किलोमीटर 30 की स्पीड से कवर करती है। एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल समय। डिस्टेंस की बात करें तो 100, वो सेम डिस्टेंस है 3 बार, तो 100 गुना 3 300, या प्लस कर लो, एक ही बात है। टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वो 100 जाएगी 20 की चाल से, तो भाग करोगी 20 से, टाइम लगेगा 5 घंटे। फिर 25 से डिवाइड करोगे 4, फिर 100 जा रही है 30 की चाल से, तो यहाँ पे टाइम आ जाता है 10/3। 5 4 9, 9 से 10/3, यानी 37/3, ये हमारा टाइम आ गया। 37 से डिवाइड कर देंगे, 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 37। डिवाइड करेंगे 2 टाइम 74, बचे 16, अगला जीरो उतार लेंगे 160। अब देखिए 5 बार तो भाग नहीं जा रहा है, तो ये जाएगा 4 टाइम 24। 4 बार भाग देंगे तो ये हो गया 148, बचे कितने 12, जीरो। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड होगा 3 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 24.3 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए, कह रहा है ए और बी है जो है वो किसी काम को, वर्क को 20 और 30 डेज में कर रहे हैं। ए और बी की टोटल जो एफिशिएंसी है उससे सी की जो एफिशिएंसी वो 20% मोर देना है। देखिए ए कर रहा है 20 डेज में, बी कर रहा है 30 डेज में। टाइम का यदि रेशियो हम ले यहाँ से इन दोनों का, तो 2:3। एफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा होगा, 3:2, ठीक है। ये कह रहा है इन दोनों की टोटल जो एफिशिएंसी है कितनी, 5। ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5। इस 5 से सी की 20% मोर देन 20%, 1/5, तो 5 का 1/5 निकालोगे, एक ज्यादा होगी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6। ये भी कार्य क्षमता का अनुपात। सी कह रहा है उस वर्क को कितने दिन में करेगा। अब आपको पता है कि आपके पास टाइम हो और एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल टाइम अपने पास वर्क आ जाता है, कुल काम आ जाता है। तो यहाँ से देखिए, ए की कार्य क्षमता 3 और 20 दिन में करेगा, तो 20 गुना 3 60, ये कुल काम आ गया। या बी की कार्य क्षमता 2 गुना 30 करोगे तो भी 60, कुल काम आ जाएगा। अब 60 टोटल वर्क आ गया, ये एक दिन में 6 यूनिट करेगा सी, तो 60 करने में इसको कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। आगे देखिए, एक कंटेनर है उसमें करा 14,641 लीटर दूध है। 2/11 पार्ट जो है वो इसका पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस 3 बार और दोहराई जाती है। यानी एक बार तो यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है और 3 बार और, ये कहता है कि ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, मतलब 3 टाइम। 3 बार और इसका मतलब रिपीट कर रहा है 3 बार और, 3 टाइम मोर, तो ये टोटल हो गया 4 टाइम, ठीक है। ये आपको एलिगेशन में पढ़ाया था इस टाइप का, कि इनिशियल मान लीजिए 11 था,
इनिशियल हमारे पास कितना था 11। अब इसमें से 2 निकाल के पानी बदल दिया तो दूध कितना बचेगा 9। अभी प्रेजेंट में दूध कितना बचा 9। जितनी बार प्रोसेस करेगा उतनी अपन इसकी पावर कर देते हैं। तो 4 बार तो इसकी पावर 4। ये इनिशियल है, ये प्रेजेंट वाला है। ठीक है, अब कह रहे हैं इनिशियल था 14,641, तो इनिशियल अपॉन इनिशियल 11 की पावर 4, तो यही होता है 14,641। तो इससे तो हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की पावर 4। अब 9 की पावर 4 पता है, ठीक है, नहीं तो 81 का स्क्वायर कर लो। 81 का भी नहीं है तो इसका क्यूब होता है 729 और इंटू कर दो 9 से तो भी आ जाएगा। ठीक है, 26 और 65, तो ये आ गया 6561। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6561। आगे देखिए, हमें कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो मिनिमम जो पावर है उसको बाहर अपन कॉमन ले लेंगे। ऊपर देखिए 2 की पावर 1996, ये बाहर ले लिया। यहाँ पे पावर थी 999, इसमें से 1996 बाहर आ गई, माइनस कर दो कोई 99 में से तो बची कितनी 3, तो ये बचेगा 2 का क्यूब और यहाँ पूरा बाहर तो 1 अपॉन, यहाँ से बाहर आ जाएगी 2 की पावर 1995, ये बचा 2 का क्यूब माइनस 1। अब ये देखिए डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1995 इधर आके माइनस हो जाएगी 96 में से तो बचेगा 1। तो ये तो आ गया 2 इंटू 2 का क्यूब 8 और प्लस 1 9 अपॉन 8 माइनस 1 7, तो आंसर आ जाएगा 18/7। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड, बी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी जेड, ये दिया है और हमें पूछा 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1। ये जब इस टाइप से सिमेट्री चलती है तो आप एक टर्म को सोल्व कर लीजिए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा इधर ये आ रहा है तो आगे वाले में ये आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 1/x+1 है तो x की वैल्यू निकाल के मुझे यहाँ पुट करनी है। यहाँ से देखिए ए एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू ए एक्स लिख सकता हूँ। x का मान चाहिए तो इसको आगे ले जाऊंगा इंटू में, तो आगे कहाँ पे आएगा अपॉन में, तो x का मान आ जाएगा बी वाई प्लस सी जेड अपॉन ए एक्स। ऐसे यहाँ से y का मान आएगा ए एक्स प्लस सी जेड अपॉन बी वाई और ऐसे z का आ जाएगा सी जेड अपॉन में। ठीक है, यहाँ पुट करें 1/x की जगह बी वाई प्लस सी जेड अपॉन ए एक्स और प्लस 1। एलसीएम ए एक्स आएगा, 1 से इंटू होगा तो इधर ए एक्स हो जाएगा और ये पलट का हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये आएगा ए एक्स अपॉन बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स। इसी तरह जब y की वैल्यू रखोगे तो यहाँ अपोन में बी वाई होगा, वो पलट के ऊपर आ जाएगा और यहाँ एलसीएम में आएगा, तो नीचे सभी में ये टर्म आएगी, इधर ऊपर आएगा बी वाई, इधर ऊपर आएगा सी जेड, तो ऊपर भी ये टर्म हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपस में, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप से सिमेट्री चले तो एक टर्म सोल्व कीजिए और आगे वाले आइडिया लग जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी 7 है, 1/a प्लस बी प्लस 1/b प्लस सी प्लस 1/c प्लस ए इक्वल टू 7/10 है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपॉन में तो a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ये टर्म है तीनों, लेकिन ऊपर यहाँ सी ए और बी आ गए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है कि इस टाइप से हम इस फॉर्म को लेके आ जाए। ठीक है, यहाँ देखिए यदि मैं ऊपर रख दूं ये वाली वैल्यू a प्लस बी प्लस सी रख सकता हूँ तीनों में, a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी और इधर भी मैं इंटू कर दूं a प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी प्लस सी का मान है 7, तो ये तो इधर हो जाएगा 49/10। अब यहाँ देखिए क्या होगा, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन a प्लस बी। अलग अलग भी लिख सकता हूँ a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी और प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी कटेगी, ये तो 1 हो जाएगा और प्लस में आ गई सी अपॉन ए प्लस बी। प्लस इसी टाइप से इसको जब अलग लिखेंगे बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी 1 हो जाएगा, ये बचेगा ए अपॉन बी प्लस सी, तो ये 1 प्लस ए अपॉन बी प्लस सी, ये बचेगा 1 प्लस बी अपॉन सी प्लस इक्वल टू 49/10। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आगे आके माइनस हो जाएगा, ये पूछा था इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 इंटू 3 30, तो आंसर आ जाएगा 90/10। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एसीबी और सी पे 90 डिग्री है। ठीक है, ए से सी हमें 12 दिया गया है, बी से सी हमें पूरा 16 दिया गया है। देखिए ये 4 गुना 3 है, ये 4 गुना 4 है, तो ये 3 हो ये 4 हो तो कर्ण 5 होता है, तो 4 गुना 5 यानी 20, ये हमारे पास इसका हाइपोटेनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ए ही इसकी मीडियन है। मीडियन क्या होती है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे, तो ये पूरी 16 है,
तो ई से लेके बी तक ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और सी से ई ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। एडी कह रहा है, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर। ये एडी जो है वो इसका ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर है, कोण समिभाजक है। यानी ये इधर वाला थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए थेरस थ्योरम। यानी ये जो एंगल था ये जिन साइड से बन रहा है उसी रेशियो में सामने वाली साइड को बांटेगा। ठीक है, तो इनके रेशियो की बात करें, यहां से देखिए इनका रेशियो ले 4 से 4 कटेगा। यदि इन साइड का रेशियो 3:5 है तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा एडी सामने वाले को भी 3:5 में बांटेगा। यानी सी से डी तक 3 होगा तो ये पूरी कितनी बची इधर वाली, 5। 3 और 5 के अनुपात में। अब टोटल बीसी 16 है, टोटल अपन टोटल 3 और 5 8, 8 से डिवाइड कर दूं, इंटू कर दूं 3 से, तो ये मेरे पास कितनी आ जाती, सी से डी तक 6 आ गई। ठीक है, ये 8 थी तो ये कितनी बची, 2, और ये 8 आ गई। ये पूरी साइड मेरे पास आ चुकी है। कह रहा है ट्राइंगल ए ई डी, ये जो बीच वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये, ठीक है, और ट्राइंगल ए ई बी, ये जो बाहर वाला ट्राइंगल है ए ई बी, इनकी कह रहा है एरिया का रेशियो क्या होगा। अब ट्राइंगल का एरिया यदि आपके पास बेस भी और हाइट भी हो तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत नहीं, बेस अपने पास इन दोनों का है, इसका बेस 2 है और इसका बेस 8 है। अब दो ट्राइंगल यदि उनकी हाइट सेम होगी तो उनके एरिया का रेशियो वही होगा जो उनके बेस का होगा। क्यों, क्योंकि हाइट सेम है तो वो तो दोनों का जब रेशियो लेंगे, ठीक है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाता है, 1/2 भी हो जाता है, जो बेस का रेशियो वही आता है। अब ये यदि अपन बेस ले रहे हैं तो इसी के सामने वर्टेक्स ए, इससे ये हाइट होगी। ठीक है, कितनी, 12। इसका बेस ये लेंगे तो इसके सामने वर्टेक्स ए से ये हाइट कितनी, 12, दोनों की हाइट सेम है तो जो बेस का रेशियो वही एरिया का। तो इसका बेस कितना है, ए डी का 2 है और इसका कितना, 8, तो रेशियो कितना आ जाएगा इनके एरिया का, 1:4। आगे देखिए, दो पोल जिनकी हाइट 30√3 और 15√3 मीटर है, दोनों कह रहा है कि जमीन पे किसी एक पॉइंट पे 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। उनके जो टॉप होंगे उनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये इनकी हाइट दी गई है, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सबटेन, देन व्हाट वुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स। देखिए, जैसे एक पोल ये था अपने पास जिसकी हाइट थी 15√3, दूसरा पोल ये है अपने पास जिसकी हाइट है 30√3। यहाँ पे मान लीजिए कहीं पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है अपने पास, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है इस टॉप से, ये इसका 60 डिग्री है, इसके टॉप से है ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे दोनों के टॉप से जो एंगल बनता है वो हमें दिया गया 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे 90 होगा, 60 के पास वाले छोटी √3 का भाग देंगे तो ये अपने पास कितनी आ गई, 15। ऐसे 60 के पास वाले छोटी √3 का भाग देंगे तो ये अपने पास कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, ये 90 है, सामने कर्ण निकालना है तो ये 30 होगा, 30 के सामने वाले का डबल तो 15 का डबल कितना, 30। ये 30, ये भी 30 के सामने वाले का डबल तो ये कितना होगा, 60। अब इसका टॉप ये था, इसका टॉप ये है, इनके बीच की यदि दूरी निकाले तो इनके बीच की दूरी अपनी ये वाली होगी। ठीक है, ये दूरी होगी। इस टाइप से इस ट्राइंगल को आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस 30 है, ये 60 है। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। यदि मैं पॉइंट दे दूं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसके सामने वाली ये जो साइड है इस वाले, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये एंगल 60 है, ये 60 है, स्ट्रेट लाइन पे टोटल 180, ये 120 दिए, कितना बचा, 60। तो 60 के सामने वाली साइड अपने को फाइंड आउट करनी है। तो दो आपके पास साइड है और बीच का एंगल है तो आप यहाँ से इसको कोसाइन रूल से कर सकते हैं। ठीक है, तो cos 60 इक्वल टू, जैसे cos a की यदि मैं बात करूं, कोसाइन रूल लगाऊंगा तो ये दोनों साइड, जैसे ये b है ये c है तो b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2 bc होगा। तो cos 60 बराबर क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 30 का स्क्वायर 900 माइनस a²अपॉन 2 bc, तो 2 इंटू 60 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 3600। अब cos 60 की बात करें तो ये होता है 1/2, 2 से कैंसिल होगा 1800, 1800 इधर आके 1 से इंटू हो जाएगा, तो ये आ गया 1800 बराबर 3600 प्लस 900 माइनस a²। a² इधर ले आओ
तो ये आ जाएगा 3600 प्लस 900, ये 1800 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचा कितना 2700। एक ही बात करें, देखिए 2700 क्या है, 100 गुना 9 गुना 3, तो ये आ जाएगा 30√3। ये हमारे पास इन दोनों के बीच के टॉप की हाइट आ जाएगी 30√3। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये तो टॉप के बीच की पूछे, यदि इनके जो फुट है, पाद है, इनके बीच की डिस्टेंस पूछता तो 15 और 30, तब आंसर कितना आ जाता 45। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 3 sin 15 माइनस 4 sin³ 15, तो 3 sin θ माइनस 4 sin³ थीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है sin 3 θ का डायरेक्ट। थीटा की जगह कितना अपने पास 15, 15 गुना 3 45, साइन 45 1/√। आगे देखिए, ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों के पैरामीटर सेम है, एरिया ए और बी है, तो हमेशा स्क्वायर का एरिया होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा देखिए, एक कंडीशन ये भी दी है, एक ज्यादा तो होगा, एक दूसरा इक्वल भी दिया है। तो स्क्वायर जो होता है वो एक रेक्टेंगल जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी रखता है, तो उसको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, तो इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, और या ग्रेटर देन होगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है द एवरेज मंथली ऑफ द वर्कर इन ए वर्कशॉप, यहाँ पे मंथली सैलरी दी है, ठीक है, औसत वेतन 8500 है। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज 10,000। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द रेस्ट, बाकी जो बच गए उनकी जो एवरेज सैलरी वो 7800 है। देखिए, यहाँ पे सभी की 8500, टेक्नीशियन जो है उनकी है 10,000, अदर जो भी हैं उनकी 7800, और ओवरऑल सभी की जो है वो है 8500। तो आपको यहाँ से एलिगेशन यूज करना है। बड़े नंबर में से छोटा अपन क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 700, जीरो से जीरो कैंसिल। ये इनके रेशियो आ गया, जो इनका नंबर होगा। टेक्नीशियन 7 होंगे तो अदर कितने होंगे 15। अब टेक्नीशियन दिए भी कितने, 7, 7 की वैल्यू 7, तो बाकी कितने होंगे 15 होंगे। टोटल 15 और 7 22। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर है ए बी सी, ए है ए का 2 टाइम, बी का 3 टाइम, ये आपस में इक्वल, तो यहाँ से अपन रेशियो ले सकते हैं A:B, जो बी के पास है वो ए के पास है बी, तो रेशियो आ जाएगा 3:2। फिर कह रहा है बी का 4 टाइम इक्वल टू है सी का 5 टाइम, तो यहाँ से देखिए सी अपने पास बी आ जाएगा 5 और सी कितना आ जाएगा 4। यहाँ से हम इनका एक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर कुछ नहीं है 2, इधर कुछ नहीं है 5, ये आप इस टाइप से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 15, 10 और 8। हमें पूछा ए और सी का रेशियो, तो ए 15 है और सी 8 है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, ये रेशियो में दिया है और इनका एक सिंपल रेशियो पूछा है, तो पहले इनका सिंपल रेशियो निकालें, 2 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम, 4 इधर आ जाएगा, तो ए अनुपात भी आ गया 4:3। ये 3 से 3 बार कटेगा और 3 इधर आ जाएगा, 3:5। 3 से 3 बार कटेगा, ये आ जाएगा 3:5। अब इनका हम एक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ए अनुपात बी है 4:3, बी अनुपात सी है 3:5, सी अनुपात डी है 3:5। जिसके आगे जो नहीं है, पहले नहीं है, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, इसके पहले 3 नहीं है 3, इसके पहले 3 नहीं है 3 नहीं है। अब देखिए जो कॉलम में, ठीक है, कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल, तो 3 सभी में आ रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल हमारा हो जाता है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 गुना 3 12, 3 गुना 3 9, 5 गुना 3 15, 5 गुना 5 25। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दो कह रहा है ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से दौड़ रही है, रन कर रही है। प्रत्येक की जो लेंथ है वो 120 है, लेंथ भी सेम है, तो टोटल जो लेंथ होगी वो हो जाएगी इसका डबल 240। एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। स्पीड देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम है, डिवाइड करोगे क्या आ जाएगी स्पीड, तो टोटल लेंथ हमेशा प्लस होती है, 240/12। ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड पूछिए किलोमीटर पर आवर, तो इसको इंटू कर देंगे 18/5 से, तो 18 गुना 4 72। ये दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई, और स्टार्टिंग में कह रहा है दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, तो दोनों के आधी आधी यानी कितनी हो जाएगी 36। आगे देखिए, एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कह रहा है कि स्क्वायर का डायगोनल 12√2 है। देखिए, स्क्वायर जो होता है उसका डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, तो √2 से √2 कैंसिल, तो हमारे पास साइड कितनी आ जाती है यहाँ से 12। पैरामीटर सेम है, स्क्वायर जो होगा उसका पैरामीटर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 12 48। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, तो इसका पैरामीटर होता है 3 इंटू साइड,
ये दिया 48, तो यहाँ से इसकी साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी 16। इसका एरिया पूछा है तो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पुट करना है √3/4 इंटू 16 इंटू 16, ये आ जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, कह रहा है 0.13 और 27 किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। जैसे एक पॉइंट ये अपने पास ए है, कोऑर्डिनेट है 1 और 3। दूसरा पॉइंट ये आपके पास है, कोऑर्डिनेट है 2 और 7। मान लीजिए तीसरा पॉइंट है सी, ये इनको डिवाइड कर रहा है किस अनुपात में, m अनुपात 1 में। ठीक है, इस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं mx2, x2 ये रहा 2, तो 2m प्लस n x1, तो 1 इंटू 1 1 अपॉन m प्लस n, तो m प्लस 1, m y2 तो 7m प्लस एन वाई वन, तो 3 इंटू 1 3 अपॉन m प्लस 1। ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए, इस सी पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए। ये कह रहा है यहाँ से एक लाइन पास हो रही है इस सी पॉइंट से उस, ठीक है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो ये किस रेशियो में बांटेगी, तो जो भी लाइन पास होगी अपनी इस सी पॉइंट से, इसका मतलब दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, तो x की जगह ये रखना है, y की जगह ये रखना है। तो यहाँ x की जगह रख देंगे 3 इंटू 2m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस y, तो y की जगह यूं का यूं आ जाएगा 7m प्लस 3 अपॉन m प्लस 1 इक्वल टू में आ जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 3 तो अंदर इंटू होगा, नीचे m प्लस 1, यहाँ भी m प्लस 1, तो ये हमारा एलसीएम आ जाता है m प्लस 1। ये हो जाएगा 6m प्लस 3 प्लस 7m प्लस 3 इक्वल टू 9। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 13 प्लस 6 इक्वल टू 9m प्लस 9, 4m इक्वल टू 3, तो m हमारा आ जाता है 3:4, यानी 3:4 में इसको बांटेंगे। ठीक है, अंतर विभाजित करेंगे इनर, क्योंकि इनर वाले से अपन ने इसको किया। आगे देखिए पाई चार्ट दिया है, एक कह रहा है रिटेल सेक्टर है, एक इंश्योरेंस सेक्टर है। इनके मान जो है वो डिग्री में दिए हैं ए बी सी डी, चार यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दी गई है जिनके अंदर जो काम कर रहे हैं उनका डिग्री में विवरण दिया है। यहाँ पे कह रहा है इफ देर आर 18,000 वर्कर इन ईच बोथ रिटेल एंड इंश्योरेंस, इसमें भी 18,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इसमें भी कितने काम कर रहे हैं, 18,000 कर रहे हैं, दोनों में सेम काम कर रहे हैं। देन हाउ मेनी वर्कर ऑफ कैटेगरी ए इन इंश्योरेंस सेक्टर, तो इंश्योरेंस सेक्टर में ए कैटेगरी में 160 डिग्री आर मोर देन दोज इन रिटेल सेक्टर, तो रिटेल सेक्टर में कितने हैं 150। ठीक है, दोनों की जो नंबर है वो सेम है, नहीं तो हम अलग अलग निकालते। तो 18,000 ये जो है ये 360 डिग्री की वैल्यू थी, 150 के निकालें, ऐसे ये 360 के 160 के निकालें, तो ये तो सेम वैल्यू है। तो ये डिग्री में आप देखोगे कितना ज्यादा 10 डिग्री, तो 10 डिग्री की वैल्यू निकालें, तो 18,000 जो मेरे को दिया गया है वो 360 डिग्री की वैल्यू है, 10 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल, 18 से 1000 और 18 से 2 टाइम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 500। आगे देखिए if the total number of worker of category B in rural sector is 2200 सेक्टर बी में, ठीक है, रिटेल की बात कर रहा है, सेक्टर बी में 90 डिग्री, जबकि ये कह रहा है 2200 है। तो ये जो 2200 है ये किसका मान दिया 90 डिग्री का, यहाँ से जो पूछे अपने को टोटल पूछे रिटेल का या अलग अलग पूछे निकाल सकते हैं। हाउ मेनी वर्क ऑफ कैटेगरी डी आर इन इंश्योरेंस सेक्टर, तो कह रहा है कि इसके बी का मान दे दिया और इसके डी का मान पूछ रहा है, तो वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ से दिन के आपस में रिलेशन होता ना, तो हम कि इससे वो इतना ज्यादा है इस टाइप से, तब हम निकाल सकते थे इतना कम है। यहाँ हमें ये नहीं पता इंश्योरेंस सेक्टर में लोग काम कितने कर, हो सकता है 1 लाख काम कर रहे हो, तो उसका हम किस टाइप से निकालें 70 डिग्री। ठीक है, तो इसके साथ हम इसको रिलेट नहीं कर सकते, तो आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन। अगला देखिए वर्कर ऑफ कैटेगरी डी इन रूरल सेक्टर, तो डी में कितने काम कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा ए तो यही है ना, ठीक है 40 डिग्री। ठीक है, बीमा क्षेत्र के श्रेणी बी इंश्योरेंस में बी में कह रहा है कितने 80 डिग्री, तो कितना परसेंट है,
तो इनका परसेंट भी हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। यदि हाँ स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन था कि दोनों में 18,000 वर्कर थे, तो हम यहाँ से डायरेक्ट 40 ओवर 80 कितना परसेंट है फाइंड आउट इजिली कर लेते। लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं दिया, उसमें कितने नंबर है, इसमें कितने नंबर है, उसमें हो सकता है एम्प्लॉय 1000 काम कर रहे हैं, इसमें हो सकता है एम्प्लॉय 2000 काम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कर सकते ना वो उसका कितना परसेंट है। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड। आगे देखिए, यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल है जिसको 6500 रुपीज में सेल किया गया, तो 4% का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट है, तो हम यहाँ से उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। दूसरा आर्टिकल है उसका कह रहा है कि 3750 कॉस्ट है, 4% का लॉस, तो इसकी सेलिंग निकाल सकते हैं। तो कह रहा है होल ट्रांजेक्शन में टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। देखिए 6500 में बेचा, बेचा मतलब ये सेलिंग प्राइस है, 100 रुपये कॉस्ट होती है, 4 का प्रॉफिट होता तो 104 का मान दिया है, 100 का मान हमें निकालना है। ठीक है, 4 से 26 और 4 से 25, 26 का भाग देंगे 2 बार, 52 बचे 13 और एक जीरो यानी 130 5 बार, तो इसकी कॉस्ट आ गई 6250। दूसरे की कॉस्ट दी है 3750, दोनों को प्लस करेंगे तो 10,000 ये हमारे पास आ जाती है टोटल सीपी। अब एसपी की बात करें तो एक की तो 6500 है, दूसरे की फाइंड आउट करेंगे तो 3750 क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 था तो 100 की वैल्यू दी है, 4 की हानि तो बेचा कितने में 96 से, 25 से 4 टाइम, 25 से 1 टाइम, फिर 5 और फिर 0, ये 24 चौक 96, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 15 गुना 4 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36, और पहले की थी सेलिंग कितनी 6500, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 10,100, 10,000 में खरीदा, 10,100 में टोटल बेचा, तो ओवरऑल उसको 100 का लाभ हुआ किस पे 10,000 पे, और इंटू 100, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1% का प्रॉफिट। आगे देखिए कौन सा कह रहा है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है जो रूट में होता है, 10 30 ये होता है 1/√3 इंटू 10 60 ये होता है √3, तो ये तो 1 आ गया नहीं, sin 30 1/2 ये भी नहीं, अरे ये रेशनल नंबर है, 1045 1 है ये भी नहीं, cos 30 √3/2 ये हमारा आंसर होगा। अगला देखिए 10/1 - कोट प्लस कोट/1 - 10 इक्वल टू 1 प्लस के, तो के का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, जहां 10 है वहां इधर कोट है, जहां कोट है वहां इधर 10 है, तो एक को सोल्व करेंगे दूसरा उसका उल्टा आ जाएगा। ठीक है, साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक को अच्छे से समझेंगे दूसरा उसका उल्टा कर देंगे, अपॉन 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। ठीक, यहाँ पे देखिए साइन थीटा मैं एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अब ये साइन थीटा अपना ऊपर आएगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर क्या बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सोल्व कर लिया। ठीक है, अब दूसरा सेम ऐसे ही दूसरा आ जाएगा, तो ऊपर देखिए आपको पता है कोस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ कोस है तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ साइन अपॉन कोस होगा तो कोस इधर आता तो ये होता कोस माइनस साइन, यानी जस्ट आपको उल्टा करना है, तो यहाँ आ जाएगा कोस माइनस साइन। ठीक है, बीच में क्या है प्लस, सोल्व कर लिया। अब यहाँ देखो ब्रैकेट में साइन माइनस कोस, यहाँ कोस माइनस है तो ये माइनस में बाहर लूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन तो प्लस का और कोस माइनस का, तो इसको यूं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और माइनस बाहर ले लिया तो ऊपर तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू में साइन माइनस कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों में सेम है, कोस इंटू साइन और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस कोस। अब ये साइन माइनस कोस तो इससे कैंसिल होगा, कोस से कोस भी होगा, यहाँ साइन बचेगा, ऊपर साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इधर बच जाएगा कॉस क्यूब थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हमारा होता है ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1, और प्लस साइन इंटू कॉस ए इंटू, कोई दिक्कत नहीं अपॉन
अब देखिए नीचे क्या है, साइन माइनस कोस है, ऊपर भी साइन माइनस कोस, तो ये टर्म मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे कट जाएगी, चलो लिख ही देते हैं, ये टर्म हमारी कैंसिल, यह इंटू में बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसको 1 के डिवाइड में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन कॉस इंटू अपॉन साइन कॉस, तो ये कट के 1 इक्वलिटी में आ गया 1 प्लस के, तो 1 की जगह तो क्या है 1 और के की ये वैल्यू आ जाएगी, तो 1 अपॉन साइन कोसेक और 1 अपॉन कॉस सेक, तो आंसर आ जाएगा कोसेक इंटू सेक थीटा। आगे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगा दें, 4 से कितनी बार 8 बार, 8 3 24, 46 प्लस 24, तो ये हमारा आ गया 70 माइनस 6 अपॉन, यहाँ पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 34 में से 6 घटा देंगे 28, तो यहाँ ऑफ है तो इनटू, और कितना 28 कितने बार 7 बार, 7 गुना 3 21, 21 और प्लस 11, तो ये हो गया 32, ये आ गया 64 डिवाइड बाई 32, तो आंसर आ जाएगा। आगे देखिए चलिए इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।